ऋषि कोचिंग यूट्यूब चैनल आप तमाम छात्रों का स्वागत करता है। लगातार बेहतर जानकारी के साथ मैं उपलब्ध रहता हूं। आज राजनीति विज्ञान का महत्वपूर्ण टॉपिक विधानसभा से जुड़ा हुआ तमाम प्रश्न लेकर आपके सामने आ रहा हूं। विधानसभा का गठन, क्या प्रक्रिया है, कितना अधिकतम सदस्य होता है, न्यूनतम सदस्य क्या होता है, फिर उसके बाद उसका कार्यकाल, सदस्यों का योग्यता, गणपूर्ति, कोरम, सत्र, शपथ ग्रहण, अधिकारी, वेतन भत्ता, तमाम जानकारी। मतलब कि अगर आप इसको देख लेते हैं तो कहीं कुछ और देखने का ज़रूरत नहीं है। तमाम जानकारी आपको उपलब्ध है, अंतिम तक आप बने रहें। तो विधानसभा चूँकि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, जिस तरह से केंद्र में संसद कार्य करता है और उस संसद का दो सदन होता है, राज्यसभा और लोकसभा, उसी तरह से राज्यों में विधानमंडल कार्य करता है, जो दो सदनों विधानसभा और विधान परिषद को मिलाकर बनता है। भारत में कुछ ही ऐसे राज्य हैं जहां विधान परिषद भी है, बाकी अन्य राज्यों में केवल विधान सभा है। तो जो लोक सभा को कहा जाता है वह तमाम नाम विधानसभा के साथ है। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है। अस्थायी सदन कहते हैं, लोकप्रिय सदन कहते हैं, प्रथम सदन कहते हैं। यह चारों नाम विधानसभा के लिए भी जुड़ा हुआ है। अब हम लोग शुरू करते हैं विधानसभा का गठन। तो सीधा प्रश्न आता है कि विधान सभा का प्रावधान अनुच्छेद 170 में है। उसके पहले देख लीजिए विधानमंडल, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 168 में है, और विधानमंडल दो सदनों विधान परिषद और विधानसभा से बनता है। विधान परिषद के लिए प्रावधान 169 में और विधानसभा का गठन का प्रावधान 170 में। ये सब बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अब आता है कि किसी भी विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितना होता है, न्यूनतम कितना होता है, मतलब उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, उससे कम नहीं हो सकता है। तो किसी भी विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 500 और न्यूनतम सदस्य संख्या 60 है। न्यूनतम 60 से कम नहीं हो सकता है। लेकिन अपवाद है 4 राज्य जहां सदस्यों का संख्या 60 से कम है। इसको ध्यान रखिएगा। वह चारों राज्य का नाम बराबर परीक्षा में आ सकता है। सिक्किम भारत का जो 22वां राज्य है, यहाँ पर सदस्य का संख्या 32। गोवा और मिजोरम में सदस्यों का संख्या 40 है, और फिर इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में 60 है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि केवल 3-4 राज्य ही है जहां सदस्यों का संख्या 60 से कम रखा गया है। और यह सदस्य संख्या किस आधार पर निर्धारित होता है, एकदम प्रश्न के रूप में, तो यह निर्धारित होता है जनसंख्या के आधार पर। तो सीधा प्रश्न आपको पता है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर सीधा प्रश्न हो जाएगा कि सबसे अधिक विधायकों का संख्या किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदस्यों का संख्या आता रहता है 403 है। फिर उसके बाद सबसे कम, अभी जैसा कि हम लोग ने चर्चा किया, सिक्किम में सदस्यों का संख्या जो है कितना है? 32। यहाँ ध्यान रखिएगा 32 है। हम लोग चर्चा कर लिए हैं।
पांडिचेरी भी आते रहता है कि पांडिचेरी में कितना सदस्य हैं अभी वर्तमान में, तो पांडिचेरी में 30 सदस्य हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि किसी भी विधानसभा में सदस्यों का संख्या जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होगा, लेकिन यह प्रावधान एक कर दिया गया है 84वां संविधान संशोधन के द्वारा। 84वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में हुआ है और इसमें प्रावधान क्या किया गया कि 2026 ईस्वी तक सदस्यों के संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 84वां संविधान संशोधन याद रखना है। मैं बराबर जो हजारों विद्यार्थियों का हमारा अनुभव है उस आधार पर मैं आपको बताता हूं, और ऐसा आप करके देखिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अब जैसे यहाँ संविधान संशोधन आ गया तो आता है क्वेश्चन कुछ संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। संविधान के अधिकांश भाग में संशोधन कौन करता है? संसद करता है। पहला संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 ईस्वी में हुआ। तो आप 2-3 क्वेश्चन जब रिवीजन करते रहेंगे हर एक बार, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको बहुत सा बात एकदम से याद हो गया। बराबर विद्यार्थी लोग कहते रहते हैं याद करते हैं भूल जाते हैं, पढ़ते हैं भूल जाते हैं, तो उसका यही उपाय है, बराबर उसका अभ्यास करते रहना। और यह हमारे अनुभव के आधार पर यह बात है। उसी तरह से एक और संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है, वह है 87वां संविधान संशोधन। 87वां संविधान संशोधन हुआ 2003 ईस्वी में, और इसमें प्रावधान किया गया क्या? जैसा कि आपको पहले बताया गया कि सदस्यों का संख्या निर्धारित किस आधार पर होता है? जनसंख्या के आधार पर। तो इस 87वां संविधान संशोधन में प्रावधान किया गया कि जो सदस्यों का संख्या है वह 2001 के जनगणना के आधार पर निर्धारित होगा। अब एक देखिए शब्द आ गया जनगणना, तो जनगणना से जुड़ा हुआ बहुत सा प्रश्न है। अब 2-3 ही कम से कम आप रिवीजन कर लीजिए कि भारत में जनगणना का प्रारंभ लॉर्ड मेयो ने किया 1872 ईस्वी में। नियमित रूप से जनगणना का प्रारंभ 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने किया। भारत में जनगणना 10 वर्ष पर होता है। वर्ष 1921 को जनसंख्या विभाजक वर्ष भी कहते हैं। इसी तरह का आप और भी रिवीजन कर सकते हैं। अब एक कंसेप्ट वाला बीपीएससी यूपीएससी इस समय प्रश्न आता है कि कब माना जाता है कि विधानसभा का गठन हुआ? तो उसमें क्या है कि जब तमाम सदस्य चुनाव जीत जाते हैं और जीतने के बाद जब उनका लिस्ट चुनाव आयोग जो इलेक्शन कमीशन है, वह इलेक्शन कमीशन जब उनका लिस्ट जारी कर देता है नवनिर्वाचित सदस्यों का, उसी समय मान लिया जाता है कि विधानसभा का गठन हो गया है। जैसे यहाँ पर बिहार में 2005 ईस्वी में 2 चुनाव हुआ। जब पहली बार चुनाव हुआ फरवरी मार्च में, तो उस समय सरकार नहीं बन पाया था, लेकिन चूँकि लिस्ट जारी हो गया था तो मान लिया गया कि विधानसभा का गठन हो गया। और जब जैसे ही विधानसभा का गठन होता है वैसे ही उन सदस्यों को विधायकों का तमाम सुविधा, वेतन भत्ता, पेंशन मिलना शुरू हो जाता है। तो आपने गठन से जुड़ा हुआ तमाम प्रश्न आपको बताया गया कि सबसे अधिक विधायक कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। सबसे कम विधायक भी आपको चर्चा कर दिया गया। अब इसके बाद आइए कार्यकाल। किसी भी विधानसभा का कार्यकाल का प्रावधान अनुच्छेद 172 में है। अनुच्छेद 172 जो बड़ा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, उसका हम लोग बराबर चर्चा करते रहते हैं। और इसका कार्यकाल, अब देखिए सीधा याद जो हल्का ग्रुप डी या इस तरह का परीक्षा है तो 5 वर्ष, लेकिन एसएससी यूडीसी देते हैं, कमीशन का एग्ज़ाम देते हैं, तो वहाँ पर आता हुआ 5 वर्ष का गणना किस दिन से,
किस दिन से गिना जाएगा कि अगला 5 वर्ष तक यह कार्य करेगा। तो प्रथम अधिवेशन के निर्धारित तिथि, जब नवनिर्वाचित सदस्य सब जीत जाते हैं और उसके बाद जब पहला बैठक होता है, उसका जो तिथि प्रारंभ का तिथि होता है, उसी दिन से 5 वर्ष माना जाता है, प्रथम अधिवेशन के तिथि से। अब यहाँ पर है कि इसके कार्यकाल में कमी वृद्धि समय के पहले भंग किया जा सकता है कि नहीं। तो चूंकि इसको अस्थायी सदन इसलिए ही कहा गया है कि इसे 5 वर्ष के पूर्व भी मुख्यमंत्री के कहने पर राज्यपाल भंग कर सकता है। दोनों बात याद रखिएगा, किसके कहने पर, तो मुख्यमंत्री के कहने पर। कौन भंग करेगा, तो राज्यपाल भंग करता है। इसी तरह से इसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है कि नहीं। तो जब अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात लागू होता है तो उस स्थिति में विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। और वहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक बार में 6 माह क्वेश्चन आता है कि जब राष्ट्रीय आपात लागू हो तो एक बार में किसी विधानसभा का कार्यकाल कितने दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है, तो आंसर होता है 6 माह के लिए। अगला कंसेप्ट वाला प्रश्न भी है कि यदि राष्ट्रीय आपात समाप्त हो गया तो फिर उस विधानसभा जो कार्यकाल बढ़ाया गया उसको कितना दिन तक रखा जा सकता है। तो राष्ट्रीय आपात समाप्त होने के तिथि से मात्र 6 महीना, अधिकतम 6 महीना तक उसको रखा जा सकता है। उसके बाद उसका प्रभाव जो है समाप्त तो हो जाता है। 6 माह से अधिक विस्तार नहीं होगा, एक बार में 6 माह किया जा सकता है। लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा, विधान परिषद, चारों के लिए क्या है कि यदि कोई सदस्य बिना सूचना के 60 दिन तक लगातार अनुपस्थित रह जाए, बिना सूचना के, तो उस स्थिति में उसका सदस्यता जो है समाप्त हो सकता है, हो जाएगा कि 60 दिन तक अगर लगातार अनुपस्थित है तो उसका सदस्यता समाप्त हो जाता है। कार्यकाल से जुड़ा हुआ जो अनुच्छेद 172 में था। अगला है योग्यता। योग्यता विधायक बनने का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका मेंबर बनने के लिए, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनने के लिए योग्यता क्या क्या होना चाहिए। तो उसमें पहला योग्यता भारत का नागरिक हो। हम लोग नागरिकता से जुड़ा हुआ तमाम चर्चा कर चुके हैं, यूट्यूब भी बना हुआ है, आप प्ले लिस्ट में नागरिकता से जुड़ा हुआ देख सकते हैं। दूसरा है लाभ के पद पर नहीं हो। लाभ का पद भी आता रहता है कि लाभ का पद का व्याख्या किसने किया है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों में किया है। लाभ का पद उसे कहते हैं जहां वेतन के रूप में सरकारी धन प्राप्त होता है। और योग्यता क्या है, पागल या दिवालिया नहीं हो और न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो, न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो। फिर एक कंसेप्ट वाला कि यदि किसी सदस्य के योग्यता पर विवाद हो जाए, कई बार ऐसा हुआ है कि उनके आयु पर, उनके नागरिकता पर विवाद हो गया, तो उस विवाद को सुलझाने का अधिकार किसके पास है, तो राज्यपाल सुलझाता है। किसके सलाह से, निर्वाचन आयोग के सलाह से। राज्यपाल निर्वाचन आयोग के सलाह से सुलझाता है और जो निर्णय राज्यपाल करता है वह अंतिम होता है, अंतिम होता है। इसको ध्यान रखिएगा, इस सब कंसेप्ट वाला प्रश्न में बहुत काम आता है। इसी तरह से कंसेप्ट वाला कि एक व्यक्ति एक ही समय में 2 राज्यों का विधानमंडल का सदस्य हो सकता है कि नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं। अब जैसे बिहार जब एक था और जब बिहार 2 भाग में बट गया, बिहार और झारखंड, तो उस स्थिति में वह व्यक्ति बिहार का भी विधायक और झारखंड का भी विधायक नहीं रह सकता, एक ही राज्य का, क्योंकि वहाँ पर कहा गया है कि जिस राज्य से उसको
विधानसभा का सदस्य बनना है, उस राज्य के किसी भी विधानसभा के वोटर लिस्ट में, मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। और आपको यह पता है कि मतदाता सूची में एक व्यक्ति का एक ही स्थान पर नाम रहता है, तो एक व्यक्ति 2 राज्य में सदस्य नहीं हो सकता है। अगला फिर आता है सत्र या बैठक। तो उसमें बताया गया कि विधानसभा जो है उसका बैठक कम से कम 1 वर्ष में 2 बार होना जरूरी है, कम से कम। अधिकतम भी पूछे हुए हैं परीक्षा में, तो अधिकतम का संख्या निश्चित नहीं होता है, आवश्यकता अनुसार इसका बैठक बुलाया जा सकता है, लेकिन कम से कम 2 बैठक होगा जरूर। और इन 2 बैठकों के मध्य अधिकतम अंतराल 6 माह का होता है। भारत में वर्तमान में विधानसभाओं के संख्या के बारे में भी प्रश्न आता है कि कितना विधानसभा है। तो आप तमाम छात्रों को पता है कि वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये जो 28 राज्य है, तमाम राज्यों में विधानसभा है, और किन राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश है यह आता रहता है। तो 3 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है, 3 केंद्र शासित प्रदेश में। पहले दिल्ली और पांडिचेरी में था, जब बाद में जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया, तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा का गठन हुआ, लेकिन लद्दाख में नहीं हुआ है। तो वर्तमान में 3 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर में विधानसभा कार्य कर रहा है। सत्र और बैठक के बाद गणपूर्ति या कोरम, पहले भी हम लोग चर्चा किए हैं विधान परिषद में, कि किसी भी सदन का बैठक चलने के लिए कम से कम जो सदस्य चाहिए उतना सदस्य अगर उपस्थित नहीं रहेगा तो बैठक नहीं होगा। जैसे उदाहरण से समझिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। अब जैसे बिहार विधानसभा है, तो बिहार विधानसभा में सदस्यों का संख्या 243 है, 243। तो 243 का 1/10, 243 का 1/10 25 है। मतलब बिहार विधानसभा का बैठक तब ही हो पाएगा जब उसमें कम से कम 25 सदस्य उपस्थित हों। तो लोकसभा हो, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, तमाम सदनों के लिए गणपूर्ति या कोरम 1/10 रखा गया है, 1/10। अब इसके बाद गणपूर्ति या कोरम के बाद अगला टॉपिक, चूँकि तमाम जानकारी आपको उपलब्ध करा रहे हैं, वेतन भत्ता की आता है। विधानसभा के सदस्यों का वेतन भत्ता का निर्धारण कौन करता है? जैसे लोकसभा, राज्यसभा का सदस्यों का वेतन भत्ता निर्धारण संसद के द्वारा होता है, उसी तरह से राज्यों में सदस्यों का वेतन का निर्धारण राज्य विधान मंडल के द्वारा होता है। और राज्य विधान मंडल का प्रावधान कौन अनुच्छेद में है? पीछे आपको याद कराए थे, अनुच्छेद 168 में है। शपथ ग्रहण कि सदस्यों को शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो शपथ ग्रहण राज्यपाल या उसके द्वारा निर्धारित जो व्यक्ति होता है वही सदस्यों को शपथ दिलाता है। लेकिन नवनिर्वाचित सदस्य आता है, नवनिर्वाचित जब लोग चुन के जाते हैं उस समय सदस्यों को शपथ दिलाने का कार्य प्रोटेम स्पीकर के द्वारा किया जाता है। फिर इसके बाद पदाधिकारी, विधानसभा के कार्य के संचालन के लिए कौन कौन पदाधिकारी आवश्यक होता है? तो उसमें 2 है, एक अध्यक्ष स्पीकर और एक उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर। इन दोनों के निर्वाचन का प्रावधान अनुच्छेद 178 में है। स्पीकर कौन बनता है? तो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा साधारण बहुमत से बनाया जाता है, साधारण बहुमत से जिसको भी चुन लिया गया
अध्यक्ष बन गया और साधारण बहुमत से ही 14 दिन पूर्व सूचना देकर हटाया जाता है। यहाँ एक बात कंसेप्ट वाला ध्यान रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार में एक अंतर है। लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त बैठक का अध्यक्षता करता है, लेकिन राज्य विधानसभा अध्यक्ष संयुक्त बैठक का अध्यक्षता नहीं करता है, क्योंकि राज्यों में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। अध्यक्ष का हटाने का भी प्रक्रिया है कि राज्य विधानसभा 14 दिन पूर्व सूचना देता है और विधानसभा फिर साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करता है, तो वह जो है सो हट जाता है। बाकी लोकसभा अध्यक्ष के समान ही सदस्यों को बोलने का अनुमति देता है, निर्णायक मत देता है, धन विधेयक का निर्धारण करता है। यदि कोई सदस्य सदन के विरुद्ध कार्य करता है तो उसे सदन से बाहर निकालता है। तमाम कार्य लोकसभा अध्यक्ष के समान ही है, केवल एक संयुक्त बैठक वाला अंतर आप ध्यान रखिएगा। इस तरह का भी प्रश्न आपको मिलेगा कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों नहीं हो तो उस स्थिति में कौन कार्य करता है। तो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, आप उसको ज़रूर याद रखिए। और वह अनुच्छेद में क्या कहता है, अनुच्छेद 180 बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद 180 कहता है कि अध्यक्ष के न रहने पर उपाध्यक्ष, ध्यान से सुनना है, और उपाध्यक्ष के न रहने पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति ही अध्यक्षता करता है। तो यही आता है क्वेश्चन, अध्यक्ष नहीं रहेगा तो उपाध्यक्ष, और उपाध्यक्ष नहीं रहेगा तो कौन निर्धारित करेगा, राज्यपाल करता है। उसी तरह से अनुच्छेद 181 भी ध्यान आपको रखना है कि कहता क्या है कि अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव जब सदन में हो, अनुच्छेद 181, तो उस स्थिति में अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं हो सकता है। वो कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन वह जो है निर्णायक मत नहीं देता है। तो आपने देखा छात्र, विधानसभा से जुड़ा हुआ तमाम प्रश्न, कंसेप्ट वाला प्रश्न, फैक्ट पर आधारित प्रश्न आपके सामने लेकर आया हूँ। अब मुझे अच्छी तरह से यकीन है कि आपको ज़रूर यह अच्छा लगा होगा जानकारी। यदि आप हमारे विचार से सहमत हैं तो इसे ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।